वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे प्रीवियस ईयर पेपर के 1 से लेके 5 तक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होगा ओवरऑल यूनिट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5 तक हम लोग किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से, रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, यानी रिसर्च का जो प्रॉब्लम है सिलेक्ट किया जाता है किस स्टैंड पॉइंट से। ऑप्शन नंबर 1 रिसर्चर्स इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑप्शन सी सोशल रेलेवेंस, या ऑप्शन डी अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर। तो ऑलवेज याद रखना फ्रेंड्स, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है सोशल रेलिवेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से कौन एक नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग कहा जाता है या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और ऑप्शन नंबर डी स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग को जो सिलेक्ट किया जाता है या चूज़ किया जाता है ये आपको ऑप्शन नंबर डी के द्वारा जिससे होता है कोटा सैम्पलिंग, जो कुछ रिजर्व कोटा सैम्पलिंग के ऊपर देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, यानी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किस में ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है हाइपोथेसिस का। ऑप्शन नंबर 1 सर्वे मेथड, बी हिस्टोरिकल स्टडीज़, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, और डी नॉर्मेटिव स्टडीज़। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशंस नहीं ज़रूरत है। हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशंस हिस्टोरिकल स्टडीज़ में ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड। फील्ड वर्क बेस्ड जो रिसर्च इज क्लासिफाइड, यानी फील्ड वर्क का जो बेस्ड है और रिसर्च का जो क्लासिफाई, इसमें से कौन एक प्रोसेस है। फील्ड वर्क का रिसर्च किससे क्लासिफाइड है, किससे डिवीजन किया गया, डिवाइडेड है, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या बायोग्राफिकल। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पेरिकल, दैट मीन्स प्रैक्टिकल। फील्ड वर्क हमेशा डिपेंड रहता है एम्पेरिकल, दैट मीन्स प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS amongst male and female in India 1976, 86, 96 and 2006। यानी कौन सा ये सैम्पलिंग मेथड्स के द्वारा जो इंडिया में मैक्सिमम मेल और फीमेल के अंदर में जो एड्स का जो बीमारी हो चुका था, ये किस सैम्पलिंग के द्वारा और ये जांच किया गया हर 10-10 साल पर। तो क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एवरी 10 ईयर्स पे जांचा जा रहा है मैक्सिमम मेल और फीमेल को कि एड्स से प्रभावित कितने लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बेस्ड है कम्युनिकेशन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 16 से, कम्युनिकेशन विद ऑन सेल्फ इज नॉन एज, जो खुद से कम्युनिकेशन, खुद से बात की जाती है उस किस्म के कम्युनिकेशंस को क्या बोलते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशंस,
ग्रैबाइन कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस, जो खुद से हम बात करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल अपने अंदर के बात को निकाल के हम किससे कम्युनिकेशंस करते हैं उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप का ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 NTSC, PL, CCAM और NTCS। तो इंडिया में PAL टाइप का ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है फ्रॉम द बिगनिंग दैट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वाज नोन एज। ऑल इंडिया रेडियो 1936 से पहले किस नाम से जाना जाता था। इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या ऑल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो इसको जाना जाता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन इज द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट न्यूज एजेंसी कौन सा है। PTI, UNI, NANEP और समाचार भारती। तो इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट न्यूज एजेंसी है PTI, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके, PTI। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती वाज लॉन्च इन। प्रसार भारती भी एक न्यूज एजेंसी है, बट ये किस साल में लॉन्च किया गया प्रसार भारती। तो इसका जो एग्जैक्ट ईयर है 1997, नॉट 95, 99 या 2001, 1997। नेक्स्ट वन इज statistical measure based upon the entire population is called a parameter, while measure based upon a sample is known। यानी पूरी आबादी का पूरे पॉपुलेशंस को मेज़र करना एक स्टैटिकल मेजर से। तो इस किस्म के पैरामीटर को हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सैम्पल पैरामीटर, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक्स और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द इज अबव। तो इसका सही आंसर है किसी भी एरिया का पॉपुलेशंस को जो मेजर किया जाता है, नापा जाता है, गिना जाता है, तो उसको स्टैटिक मेथड से नापा जाता है, स्टैटिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज the importance of correlations coefficient lies in the fact that। ऑप्शन नंबर 1 यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फैक्ट है किस पे कोरिलेट करता है। कोएफिशिएंट फैक्ट किस से कोरिलेट करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देयर इज ए लीनियर रिलेशंस बिटवीन द कोरिलेटेड वेरिएबल्स। और ऑप्शन नंबर बी it is one of the most valid measure of statics। Option number C, it is allow one to determine the degree of strength of associations between two variables। And option number D, it is non-parametric method statistical analysis। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अलाउ करता है टू डिटरमाइन द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो पकड़ है, जो मजबूती है, उसको डिटरमाइन करता है और अलाउ भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द इफेक्ट क्या है। व्हाट इज इफेक्ट। इट इज एसेंशियली अ टू टेल टेस्ट। ये दो टेल टेस्ट से डिनोट किया जाता है। इज एसेंशियली इज वन टेल टेस्ट। क्या ये वन टेल टेस्ट से एनालाइज किया जाता है। ऑप्शन में सी, कैन बी वन टेल एज वेल एज टू टेल डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। या हाइपोथेसिस के आगे पीछे दो टेल्ड हो। ऑप्शन नंबर सी, कैन नेवर बी वन टेल टेस्ट। और ये नहीं कोई एक भी टेस्ट से अप्लाइड नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन बी वन टेल शैल बी टू टेल डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। ये डिपेंड करता है हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं, वन टेल बेस्ड और टू टेल बेस्ड पे। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द। ओके, यहाँ से नेक्स्ट
शुरू हो जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। अब तक के फ़िलहाल इतनी इस वीडियो में हम लोग देखें कम्युनिकेशन चैप्टर से और कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।